वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये केस देखते हैं जो एलर्जिक अस्थमा केस है जो चाइल्डहुड से है। ठीक है, तो ये पेशेंट है, मेल पेशेंट है, 42 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो अपने एल्डर ब्रदर के साथ आता है। ठीक है, तो इसके साथ उसके एल्डर ब्रदर ने नरेट किया कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, स्नीजिंग होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और वेदर जब चेंज होता है तो इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। और तो फिर मैंने इस पेशेंट को देखा तो इस पेशेंट चुपचाप बैठा था और सिर नीचे करके बैठा हुआ था। सिंपल ड्रेस उसने पहन रखी थी, जैसे हम गांव के लोगों को बोलते हैं ना, ओपन ओपन करके, इन करके नहीं, ओपन करके शर्ट पहन रखी थी। और सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल उसकी शर्ट थी और पैंट था, और वो सिंपल लुकिंग में भी था। ठीक है, तो सिंपल को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो गांव के लोग होते हैं वो जैसे रहते हो वैसे ही, है ना, उसमें कुछ नया ऐड नहीं करते वो। ठीक है, तो इस तरीके से। और और जो पेशेंट है वो मेरे को देख रहा था, कभी नीचे सिर करके रखता था और कभी जो उसका आईपीआर है, जो उसका अटेंडर है, वो नरेट कर रहा था ये कंप्लेंट, तो वो उसको देख रहा था। ठीक है, तो मैंने पेशेंट से पूछा कि बोलिए क्या तकलीफ़ है। तो ये पेशेंट ने बोला कि खांसी आती है, सर्दी है, ठीक है, आँखों से भी आंसू आने लगते हैं, और मुझे रेगुलरली नेज़ल ड्रॉप डालना पड़ता है, ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो फिर मैंने पूछा कि आपने इसके लिए क्या उपाय किया, तो उसने बताया कि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका हूँ, इतने टाइम से दवाइयाँ ली हैं, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि इससे आपको क्या दिक्कत है, इसकी वजह से आपका मूड कैसा रहता है। तो पेशेंट ने बोला कि ये मेरे को ना बहुत इरिटेट करता है, ये प्रॉब्लम मेरे को इरिटेट करता है। मैंने कहा कैसे। पेशेंट ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो एलर्जी है, ये जो सर्दी है इतने टाइम से बनी हुई है, ये मेरे साथ क्यों हो रही है। मैंने कहा और क्या होता है। तो पेशेंट ने बोला कि चेस्ट पेन होता है, एब्डामन पेन होता है, जब मैं छींक करता हूँ खांसी आती है तब। तो मैंने कहा तब आप क्या करते हो। तो फिर बोलता है कि मैं एलोपैथी का जो ड्रॉप है वो नाक में डाल देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा बेटर लगता है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। एक्चुअली ये विलेज से आए थे, तो खेती बाड़ी का काम करता हूँ, और जनरली मैं ट्रैक्टर चलाता था। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है। तो बोला कि मम्मी पापा, एक भाई है जो कहीं बाहर जॉब करता है, और वाइफ है, बच्चे हैं। और जब मैं ये सारी चीज़ें जो पेशेंट बोल रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी उसको बोलने में, बहुत सोच सोच के बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो बहुत दिक्कत, बहुत मतलब सोच सोच के, और थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, और सेंटेंस भी बराबर नहीं थे उसके। इस तरीके से पेशेंट का वर्जन था, और वो इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। तो मैंने पूछा कि इसको लेके मन में क्या चिंता है। तो वो पेशेंट बोलता है कि इसको लेके थोड़ा सा टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है मेरे को। मैं और मैं हमेशा एक थोड़ा सा चिड़चिड़े मूड हमेशा रहता है, और थोड़ा चिंता भी हमेशा बनी रहती है। तो मैंने पूछा कि और कोई स्ट्रेस। मैंने कहा घर में सबके साथ कैसा है। तो थोड़ा उसने पॉज लिया, उसने बताया कि वाइफ के साथ बहुत अच्छा नहीं है, वाइफ के साथ इसका झगड़ा होता है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है। तो बोलता है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा टेंशन ना मेरे को खेती बाड़ी की टेंशन रहती है। मैंने कहा कैसे। बोलता है कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ टेंशन तो लगी ही रहती है। और वो हर बार थोड़ा सा उसको बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, इसलिए मुझे भी ये केस को एक्सप्रेस करने में ना डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि वो उसके जेस्चर पोस्चर हाव भाव भी वैसे ही थे, और अपने आप को बहुत दिक्कत से अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पा रहा था। तो मैंने पूछा और। तो बोला चिड़चिड़ होता रहता है, वाइफ के साथ जो टेंशन है उसकी वजह से चिड़चिड़ होता रहता है। तो मैंने कहा वाइफ के साथ कैसा मामला है। तो पेशेंट ने बोला कि वाइफ ऐसा बोलती है कि ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा आपके साथ। ठीक है, तो मैंने कहा क्या बोलती है। तो बोलती है कभी कभी कि मैं चली जाऊंगी, आपसे अलग होके मैं चली जाऊंगी।
तो मैंने कहा इस बात का टेंशन होता है? तो बोलता है हाँ इस बात का टेंशन होता है। मैंने कहा और? तो पेशेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे वाइफ कुछ बताती नहीं है, ऐसा लगता है। मैंने कहा आपका नेचर कैसा है, और वाइफ जब ऐसा बोलती है तब आप क्या करते हो? तो पेशेंट ने बोला कि मेरा नेचर तो वैसे शांत है, लेकिन जब कभी टेंशन आता है या गुस्सा आती है, चिढ़ होती है, तो मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है और मुझे सुनाई भी कम देता है इसलिए। और कभी कहीं कुछ होता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ और वाइफ बोलती है कि आप बोलो, और मैं बोल नहीं पाता हूँ और वाइफ बोलती है, तो मुझे इस बात का भी टेंशन आता है। मैं चार लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो फिर मैंने पूछा, उसके जो अटेंडर था उससे मैंने पूछा कि इसका चाइल्डहुड से कैसा था, मम्मी पापा के साथ कैसा था? तो बोलता है कि पापा ने तो बहुत केयर ली है इसकी, लेकिन ये मम्मी से बहुत डरता था और अभी भी ये माँ से बात नहीं करते, माँ से दूर रहते हैं। तो ये केस था, बहुत सिंपल केस था। थोड़ा सा कई तरीके के पेशेंट आते हैं आपके पास, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना भी बहुत मुश्किल होती है। तो इस केस को थोड़ा समझते हैं। तो ये देखो आप, मुझे कई बार आपको ना फील समझ में आता है कि पेशेंट किस तरीके से आया, कैसे बैठा, उसने क्या पहन रखा है। तो कई बार आप देखोगे जैसे कैलकेरिया का आपका पेशेंट बहुत टिप टॉप सज धज के, जैसे एक लेडी आई थी मेरे पास, फुल गोल्ड पहन के आई थी, ईयर रिंग बराबर से, ठीक है, नेकलेस वगैरह, हेल्दी सुंदर सी ड्रेस पहन के आई थी, एकदम फेयर फैटी फ्लाईवी। तो इससे समझ में आता है कि ये कैलकेरिया काब है। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा बिल्कुल अपोजिट भी, एकदम सिंपल सा, पूरी बटन लगी हुई, हर चीज़ें एकदम बराबर से और सिंपल सो इस तरीके से निकली हुई शर्ट, ओपन शर्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल पर्सन। ठीक है, जिसमें एक ही रेमेडी है, ग्रिफाइटिस। ठीक है, तो पहले हम इसके रूब्रिक देखते हैं। तो ये सिंपल पर्सन था। दूसरा, इसमें ना इसको जैसे आपने देखा कि इसमें इतनी दम नहीं है कि अपने बातों को किसी के सामने रख सके। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, कवर्डाइज, ओपिनियन, विदाउट करेज टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसमें इतनी दम नहीं होती जैसे ये जैसे इसकी वाइफ से इसलिए झगड़ा होता था इसका कि कहीं कुछ बोलना है, जैसे खेती बाड़ी में किसी कोई आर्गूमेंट हो गया तो ये अपनी बातें रख नहीं पाता था। ठीक है, तो ये कॉवर्डाइज बंदा होता है। और जो मैं पूछ रहा था तो बहुत हेजिटेट होके आंसर दे रहा था, इवन ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। तो आंसरिंग हेजिटेटिंग एक रूब्रिक है हमारे पास। एक और रूब्रिक है, नरेटिंग हर सिम्टम एग्रावेट्स, मतलब वो जो उसकी ना जो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो नरेटिंग हर सिम्टम एग्रावेट। तो इसमें एक देखो आप, सीपीए भी एक रेमेडी है शायद इसमें। तो जैसे वीपिंग टेलिंग वाइल हर सिकनेस, तो बोलते बोलते ना ये लोग रोने लगते हैं। ठीक है, तो नरेटिंग हर सिम्टम एग्रावेट, जैसे अपनी तकलीफ बताते बताते वो चीज़ें, अब जैसे कोई इमोशनल लेवल का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या कुछ ऐसी बात याद आ गई, तो वो जो बोलते बोलते हैं ना उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार रूब्रिक थे। और ये बहुत तो मुझे तुरंत तभी समझ में आ गया था कि ये बंदा ऐसा होगा। तो फिर मैंने इसको ग्रेफाइटिस दिया था और ग्रेफाइटिस से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसका अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और वो सारी चीज़ें, जो रिकरेंट एलर्जी थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो दिस वाज द केस ऑफ अस्थमा विच इज़ क्योर्ड बाय ग्रेफाइटिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग माइंड मेथड से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9752820258। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।